आज के एपिसोड में 24वें दोहे के बाद सुंदरकांड में लंका दहन का प्रसंग है और रावण के सेनानी किस प्रकार से हनुमान जी को पूंछ में तेल से मंडित घी से मंडित कपड़े को लपेट कर आग लगाते हैं और लंका का दहन होता है। उसके बाद माँ सीता से पहचान लेकर वापस हनुमान जी लौटते हैं और राम जी से मिलते हैं। इसी का वर्णन आज होगा। तमंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्योषु दशरथ जिर बिहारी, दीन दयाल विविध संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने की बात जब कहता है रावण, तो पूंछहीन वानर तह जाए, तब सठ निज नाथ ही ले आए। पूंछहीन बंदा जब अपने स्वामी के पास जाएगा उसको लेके आएगा यहाँ। अरे जिनके किन्हे सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा है मैं देखूं उसकी क्या प्रभुताई है। बचन सुनत कपि मन मुशुकाना, भई सहाय शारद में जाना। अब रावण की बात को सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं, ये शारदा जो है भवानी सरस्वती, वो इसके दिमाग को फेर दिया है। तो जातु धान सोई रावण वचना, जातु धान सोई रावण वचना, लागे रचय मूढ़ सो रचना। जैसा रावण ने कहा था वैसे उसके वचन को सुनकर उसकी आज्ञा के पालन में राक्षस लोग वही काम कर रहे हैं, वही रच रहे हैं। अरे हान नगर वशन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्ह कपि खेला। हनुमान जी कौतुक कह रहे हैं, पूंछ को बढ़ा रहे हैं, पूंछ को बढ़ा रहे हैं, उसमें लपेटते जा रहा है चारों तरफ से। पूरी नगरी में घुमा दिया हनुमान जी, इतना लंबा चौड़ा पूंछ बढ़ा दिया। और रावण के नगर में जितने भी तेल के भंडार थे, घी के भंडार थे, प्रजाओं के पास, लोगों के पास, राक्षसों के पास कपड़े थे, सब समाप्त हो गया। इसीलिए कहते हैं, रहा न नगर वसन घृत तेला। वस्त्र खत्म हो गए, घृत घी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। और इस तरह से हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर एक खेला कर दिया। कौतुक कहें आए पुरवासी, मारहि चरण करें वहु हासी। कौतुक कहने के लिए पुरवासी जो आते हैं, लात मारते हैं और हंसते हैं। बाजई ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ
प्रजाई। अब क्या करते हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, बाजे ढोल दे सब ताली ताली पीट रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बजरंगबली का यह देख करके और आग भी लगा दिया पूंछ में। तो हनुमान जी तो पूरे नगर में घुमाए हुए थे पूंछ को, आग लगी, क्या हुआ तपावक जरत देखी हनुमंता, भयो परमल गुरूप तुरंता। पावक को जलते हुए देख करके फिर छोटा रूप पकड़ लेते हैं। अरे निरुक चढ़े कपी कनक अटारी, कूद करके कनक कटारी पर चढ़े आते हैं। सोने के घर पर मंदिर बना हुआ है, मंदिर ही है, मंदिर के आकार का घर बना हुआ है। भई शवीत निशाचर नारी, जितने भी राक्षसों की पत्नियां थी सब डरने लगी, राक्षसनियां डरने लगी। अरे हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी गया, कपि बढ़ी लाग आकाश। अब बजरंगबली जो हैं वो क्या करते हैं, जो अट्टहास करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं और बड़े रूप में बन जाते हैं। और हर भगवान की माया से, श्री राम की माया से, हरि प्रेरित भगवान श्री हरि अर्थात श्री राम की माया से 49 हवाएं बहने लगी। और अग्नि जो है, क्या होगा, हवा बहेगी तो पूरा अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, पूरे क्षेत्र में अग्नि फैल गई। अब क्या होता है, देख विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। बहुत विशाल उसका जो नगर था, उसमें एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर चढ़ चढ़ के दौड़ने लगे हनुमान जी। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। नगर जो है वो जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं और इधर से उधर झपट तपट कर भाग रहे हैं। अरे तात मातुहा सुनिए पुकारा, ये अवसर को हमें हुआरा। लोग माँ बाप का नाम ले लेकर हाय हाय करते हुए, बाप रे बाप, माँ रे माँ, माँ के माँ, जो भी है शब्द जो माँ बाप का नाम ले लेके और लोग जो है पुकार रहे हैं और कह रहे हैं इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। मैंने जो कहा था, जो यह साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर जो है वो शायद कोई देवता है जो बंदर के रूप में आया है। साधु अवज्ञा कर फलुवेशा, जरई नगर नाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा का फल जो है ये अनाथ की तरह है, पूरा नगरी जो है वो जल रही है। अरे जारा नगरुनि मिस एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। क्षण मात्र में पूरी लंका में आग लग गई, पूरा लंका जलकर खाक हो गया, सिर्फ एक विभीषण का घर बच गया। तो
विभीषण का घर क्यों बचा है, आगे कहते हैं। अरे ताकर दूत अर्णल जेहि सिर जाय, जरा न सोते ही कारण गिरि जाय। जिसने अनल की संरचना की है उसका दूत है, वह विभीषण को छोड़ दिया है, उसको नहीं जलाया, उसके घर पर नहीं गए, आग नहीं लगाते हैं, जरा न सोते ही कारण गिर जाए, इसलिए उसका घर बच गया। उलट पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। अब उलट पुलट कर कहने का मतलब है, यहाँ बड़ा गंभीर मीनिंग है, जो हनुमान जी उलट पुलट करके पूरी लंका को दहन कर दिया और समुद्र में कूद गए। यहाँ उलट पुलट लंका सब जारी का मतलब है, जो शनि देव को रावण उल्टा लटका के रखा था, जो उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, रावण की कैद में शनि देव थे। जब हनुमान जी ने देखा आग लगाने से तो सोने की लंका और चमक गई है, आग लगने से सोना चमकने लगता है, गंदगी साफ हो गई उसकी। तो विभीषण जो है, ये हनुमान जी जो है, वह शनिदेव को घूमते घूमते इसी चक्कर में शनिदेव को उल्टा लटका बंधा हुआ देखे थे तो उसको खोल दिए थे। तो शनिदेव ने कहा, जब मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा, देखो ये तो सोने की नगरी को मैंने जलाया है, ये तो जला ही नहीं तो और चमक रहा है। तब शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डाली है, पूरा नगरी काला हो गया है। यहाँ एक ये भी तथ्य है, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। अब आगे है, अरे पूछ बुझाई खोई शम, धरि लघु रूप होरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोरी। अब पानी में डुबकी लगाया तो आग तो बुझ गई, थक गए थे, थोड़ा सा रेस्ट लिया 2 मिनट। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप हो, फिर छोटा रूप पकड़ लिया। जनक सुता के आगे, अब तो हनुमान जी को मालूम है कहाँ है माँ जानकी, वो तुरंत आ जाते हैं वहाँ उछल करके और ठाढ़ भयो कर जो हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं। अरे माँ तुम मोहि दीजे कछु चिन्हा, जय शेर घुनायक मोहि दिन्हा। हे माता मुझे कोई चिन्ह प्रदान करो, है ना, जैसे श्री राम ने दिया था, चूड़ामणि उतारे तब गयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। माँ सीता ने चूड़ामणि उतार करके श्री हनुमत लाल को दे दी है और हर्ष के साथ श्री हनुमान जी ने उसको ले लिया है। अब सीता जी कहती हैं, अरे कहूँ तात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले मेरे स्वामी श्री राम से कहना, जो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। दीन दयाल विविध संभारी, अरे दीन दयाल विविध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनों पर दया करने वाले हैं, विपदाओं को नष्ट करने वाले हैं।
हे मेरे स्वामी मेरे संकट का हरण करो। अरे तात शक्य सुत कथा सुनायूं, तात शक्य सुत कथा सुनायूं, बाण प्रताप प्रभु समुझायूं। अब देखिए, कहती हैं शक्यसुत जो जयंत था उसकी कथा सुनाने को कहते हैं या स्मरण करने को कहते हैं, और कैसे उन्होंने एक बिना फर्क के बाण को मार करके उसको तीनों लोक में भ्रमण करवाया। अंत में जब शरणागति तो एक आंख तजी, कभी तेजाब हुआ नहीं, एक आंख बना करके उसको छोड़ दिया। कहीं उसको शरण नहीं मिला था ब्रह्मांड में। देवता दानव गंधर्व राक्षस किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं किसी के पास गया, लेकिन उसको शरण प्राप्त नहीं हुई। तो वही याद दिलाने के लिए हनुमान जी को कह रहे हैं। और यहाँ एक और भी गूढ़ बात है, इस कथा को कोई दूसरा नहीं जानता है। ये राम और सीता के मध्य की बात है। इस कथानक को दूसरा नहीं जानता है, इसलिए जब ये कथा कह रही हैं तो ये भी एक प्रमाण है जो सीता से हनुमान जी भेंट करके आ रहे हैं, इसलिए भी ये बात कहती है सीता जी। और हनुमान जी पूछे होंगे जो कुछ ऐसी बात बताई है जो आपके दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। तो ये जो चीज है ये कोई दूसरा नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। फिर कहती हैं, अरे मास दिवस मोहनाथ आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। एक महीने के अंदर अगर श्री राम नहीं आए मेरे स्वामी तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। तो पहले ही बता चुकी है, जो एक मास का समय दिया हनुमान जी भी सुन चुके हैं। मास दिवस मोह कहाँ न माना, तो मैं मारा भी काढ़ के पाना। कह चुके हैं, जो एक महीने के अंदर नहीं आया, नहीं बात सुनी तो तुमको मार देंगे। तो एक महीना का टाइम दिया है, टाइम लिमिट है, तो इसीलिए कह रही है मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो अपनी मोह जियत नहीं पावा। अरे कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। हे तात, हे पुत्र, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, मैं कैसे अपने को रखूंगा बचाकर, किस प्रकार से इस प्राण की रक्षा करूंगा। तो ही देखी शीतल भई छाती, तुमको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई, हृदय शांत हो गया था। पुनि मोह कहूं सही दिन सोराती। अब कहते हैं जो फिर मेरे लिए वही दिन बन जाएगा, दिनचर्या वही हो जाएगी जो पहले थी। अब हनुमान जी बहुत तरह से समझाते हैं। अरे जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दिन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पै किन्न। अब माँ सीता को बहुत प्रकार से सांत्वना देते हैं, बहुत तरह से समझाते हैं, धीरज ढाढ़स बढ़ाते हैं, और फिर उनको प्रणाम करके राम के पास प्रस्थान करते हैं। अब कैसे प्रस्थान करते हैं वहां? अरे चलत महाधुनि गरजसी भारी, गर्भ श्रवहि सुनी निशाचरनारी। इतनी जोर से आवाज से गर्जना करते हुए हनुमान जी चलते हैं, जो राक्षसियों की गर्ज जो है वो श्रवित हो गए, जो भी पेट में बच्चा था वो गिर गया। नाघि सिंधु पावे आवा,
शब्द किलकिलात बिन सुनावा। समुद्र को लांग करके इस पार वापस लौट के आते हैं और सभी बंदर भालुओं को सारी बात बताते हैं। हर शेष विलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कठिन तब जाना। अब यहाँ हनुमान जी को देखकर सभी बंदर जो हैं वो खुश हो जाते हैं और मानो नया जन्म मिला हो। क्यों? तो सुग्रीव राजा जो है वह आदेश दे के भेजा है, जब बिना पता लगाए आओगे तो सबका सर कलम कर दूंगा। इस तरह की कठोर आज्ञा देकर भेजा है राजा ने। इसलिए नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। मुख पर प्रसन्नता है सबों की और उन्होंने राम का काम कर दिया है, इसलिए प्रसन्नता है। किन्ने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। तो भूखे प्यासे तो ऐसे भी थे समुद्र के किनारे। जो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो सब तो खुश होते ही हैं, मानो जैसे मछली जो है वह तड़प रही हो पानी के बिना, उसको पानी मिल गया और पानी में चली गई। तलफत मीन पावजी बाई। अरे चले हर सिर गुनायक पाशा, पूछत कहत नवल इतिहासा। नई नई कहानियों को कहते हुए सभी हर्ष के साथ राम जी के पास आते हैं, चलते हैं। तब मधुवन वीत ऋषभ आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। अब सभी जो है वो तो भूखे थे और अंगद ने देखा जो सभी भूखे हैं और बड़ी मेहनत करके आए हैं, इसलिए राजा का जो मधुवन था उसमें कहा चलो वहीं से फल फूल तोड़ लिया जाए, खाओ, कम से कम पेट भर के तो आगे चलेंगे। सबको कहता है खाने के लिए। एक दूसरे को नया नया कहानी बताते हुए सब आ रहे हैं। अंगद की सम्मति से जब खाते हैं तो क्या होता है फल खाने के बाद, अरे वे खवारे जब जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। रखवाला जो यहाँ रुकने के लिए तो वो लोग थोया दिया, भागा वो लोग। अब आता है राजा के पास, क्या कहता है, जाय पुकारे देश बन उजाड़ जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्षति, सुनि है सुग्रीव हर्ष कपि, करिया सब काज। यह हर्ष से खुशी होकर के समझ जाता है जो ये अंगद के सम्मति से जो फल खाया है, मतलब है जो सीता की सुधि आ गई है। अरे जौन होती सीता शुद्धि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। अगर सीता की सुधि नहीं मिली होती तो ये मधुवन का फल क्या खा सकता था? नहीं। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। सभी बंदरों के सहित सभी समाज, बंदरों का समाज जो है वह राजा के पास आ रहा है, जब तक ये
राजा विचार कर रहा है, ये भी मन विचार कर राजा ये सोच रहा है सुग्रीव। इसी बीच में सब आते हैं बंदर लोग। आयुष नावापदेशीषा, आयुष नावापदेशीषा, मिलोष विनयति प्रेम कपीसा। सब जो है राजा के चरणों में प्रणाम करता है, सभी से प्रेम पूर्वक सुग्रीव मिल रहा है। अरे पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काजो विशेषी। अब कह रहा है सभी राम की कृपा से ही सब कार्य हुआ है, और आपकी देख करके कुशलता ही कुशलता है, आपको देख लिया तो। फिर आगे वर्णन करते हैं। अरे नाथ काजो किन्नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। हे स्वामी, हे राजन, हनुमान ने काज किया, नाथ काज किन्ने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सभी बंधुओं की जान बचाई हनुमान ने। अरे सुन सुग्रीव बहुरीते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। अब सब जब ऐसा कहा तो हनुमान जी से फिर से मिलते हैं ये सुग्रीव जी, और सबको लेकर के चलते हैं राम के पास। अरे राम कपिन जब आवत देखा, कि काज मन हर्ष विशेषा। फटक शिला बैठे दो भाई, पै सकल कपि चरण जाई। राम जब बंदरों की सेना को आते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं, जो हर्ष के साथ जो आ रहे हैं, तो मन में खुशी आती है कि एक काम कर दिया है, इसलिए तो खुश होना स्वाभाविक है। श्री राम खुश होते हैं, और दोनों भाई एक शिला पर बैठे हुए, ऊंची शिला पर एक सकल कपि जो हैं वो जाके प्रणाम करते हैं, जितने भी बंदर हैं सब उनको प्रणाम करते हैं। अरे प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देखी पर कंज। सबसे प्रेम पूर्वक श्री राम मिलते हैं। कितने बंदर लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम का आलिंगन प्राप्त करते हैं। प्रेम सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा, सबसे मुलाकात हुई। राम का दर्शन कहाँ सबको मिलता है, भाग्यशाली था बंदर, इसीलिए मिला। कह रहा है जब पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पर्वत कंज। आप कुशलता पूछ रहे हो, आपके चरणों का दर्शन हो गया, ये सबसे बड़ी कुशलता है। जामवंत तब कह रहे हैं, अरे जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करूं तुम दाया। हे प्रभु, हे राम, आप जिस पर दया कर दो उसका क्या कहना है। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, शरण मुनि प्रसन्नता पर। हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा हो सब उसके लिए शुभ ही होने लगता है। कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सुर देवता, नर आदमी और मुनि संत समाज उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सही प्रसन्न हो जाते हैं।
अरे सोई विजयी विनयी गुण सागर, ताशु सुयश त्रैलोक उजागर। वही विजयी बन जाता है, वही विनयवान बन जाता है, गुण का खजाना हो जाता है, और उसके सुयश जो हैं त्रैलोक में फैलने लगते हैं, फैल जाते हैं। प्रभु की कृपा भयो सब काजो, आपकी कृपा से ही सारा कार्य संपन्न हुआ है। जन्म हमारे सुफल भाजो, हम लोगों का जन्म सुफल हो गया। अर्थात राम के कार्य के लिए भिन्न भिन्न देवताओं ने अपना रूप बदल कर अपने अंश से इस धरती पर अवतार लिया था बंदर के रूप में। तो इसीलिए कहते हैं जन्म हमारा सुफल भा आजू। हमने आपका कुछ कार्य किया है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि अपना जन्म मेरा जो है वो सफल हो गया। अरे नाथ पवन सुत किंभ जो करनी, मुख न जाए सुवरनी। हनुमान ने जो कार्य किया हजारों मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब क्या है, तो पवन तने की चरित सुहाए, पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी जो हैं वो श्री हनुमान जी के, हनुमत लाल के चरित्र का गुणगान करते हुए राम को सारी बात बताते हैं। अरे सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। हनुमान जी को श्री राम जी हर्ष के साथ गले लगाते हैं। अति प्रसन्नता होती है उनको। कहु तात की भांति जान की, रति करती रक्षा प्राण की। हे तात बतलाओ, ये जानकी जो है, सीता जो है, किस प्रकार से अपने प्राण की रक्षा कर रही और किस प्रकार रह रही। अब उसके दुख का वर्णन करते हुए श्री हनुमत लाल जी कहते हैं, अरे नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हे प्रभु, दिवस जो है पहाड़ के समान है, रात्रि भी हुई है। नाम पहाड़ो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। तुम्हारा नाम लेती है, तुम्हारा ध्यान करती हुई रहती है, पहाड़ के समान दिन रात काटती है, और आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। चाहे प्राण के बाट, और वो चरण को देख रही है नीचे सर झुका करके। प्राण कैसे कहाँ निकले समझ नहीं आता है। इतना कहकर आज के इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बजाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।